मैं लोगों को बोलूंगा अब ऐसा पॉलिटिकल बाउंसर मारो, जो कहते हैं ना लेफ्ट हैंड बैट्समैन बहुत खतरनाक होते हैं, जो लोग भी कह रहे हैं ऐसा बाउंसर मारिए, पॉलिटिकल बाउंसर कि इनके सिर पे भी लगे, ये जख्मी भी हो, और इन जो आपकी जो बॉल है ना वो उनके विकेट पे भी लगे, प्ले डाउन हो जाए, पॉलिटिकल प्ले डाउन हो जाए ये पूरी तरीके से। जब अब इनको पॉलिटिकल प्ले डाउन करेंगे तब इनको समझ में आएंगे कि छक्के क्या होते हैं और क्रिकेट क्या होते हैं। जम्मू कश्मीर में हम इश्यूज़ की बात करते हैं, अगर एक दो हो तो हम बात भी करें, लेकिन जम्मू कश्मीर में ऐसा लगता है कि इश्यूज़ का जो है वो सैलाब ही आ चुका है। यहाँ पर आप देखेंगे कि आपने जो है बहुत सी तस्वीरें ऐसी भी देखी जो पहले हमारे जम्मू से नहीं जाती थी। लगातार आपने देखा कि बच्चों पर फोर्सफुली बल का प्रयोग किया गया, अभी कि वो अपने हक की मांग कर रहे थे। और हमारे साथ गगन प्रताप जी, हम इनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे, जिसे हम देश की रीढ़ की हड्डी कहते हैं। बॉर्डर बटालियन थे, बीएसएफ सीआईएसएफ के जो हमारे पास एस्पिरेंट्स थे, आपने वीडियोस भी देखी होंगी, दुख बहुत हुआ होगा, हमें भी कवर करते बहुत दुख हुआ। लेकिन आपको क्या लगता है कि जम्मू से इस तरह के दृश्य बाहर नहीं जाते थे, अब इस तरह के जो दृश्य हैं वो बाहर जा रहे हैं, और बच्चों पर बल का प्रयोग करना जबकि उन्होंने कुछ नहीं किया था, वो सिर्फ नीचे बैठे थे ज़मीन पर, रोड पर। नथिंग इज हंकी डोरी इन जम्मू एंड कश्मीर, मेरे को ये कहना पड़ेगा। और जम्मू कश्मीर जो है एक भाजपा सरकार के लिए एक बन गई है राजनीतिक प्रयोगशाला, इसमें कोई दो राय नहीं है। जो काम लेजिस्लेचर को करना चाहिए वो यहाँ के बाबूशाह कर रहे हैं, और जनता विरोधी कानून जो है लोगों पे थोपे जा रहे हैं। जनता रात को परेशान होकर सोती है और जब उठती है तो अखबारों के सिर के ऊपर पढ़ के और परेशान हो जाती है। तो ये परेशानी का जो काल चक्र है ना, ये चल रहा है, और इस काल चक्र में लोग पिसे जा रहे हैं। अभी आपने देखा कि बेरोजगारी का जो इंडेक्स है जम्मू कश्मीर का वो 26.1 है, जो हिंदुस्तान का सबसे बदतर इंडेक्स है, जिसके तहत आप देखो कि 70,000 डेली वेजेस सड़कों पर बैठा है नियमितीकरण की, और डेली अपनी वेजेस की मांग कर रहा है। 4-5 साल से उनको तब तक खाने मिले हैं। कितने पीडीडी के डेली वेजेस खंभों में शहीद हो गए, उनके लिए कोई मुआवजा नहीं है। उनकी फैमिलियों को, परिजनों को जब रोते हो आप देखो तो आपकी आंखें जो है नम हो जाएंगी, आपका दिल दहल जाएगा। हमारी आंखें नम होती है, कभी उस सरकार की आंखें नम होती नहीं। ये सरकार कैलस है, कठोर है। इसको इस सरकार तो है ही नहीं ना जम्मू कश्मीर में। एलजी प्रशासन जो है यहाँ पर, जो ये ब्यूरोक्रेट्स जो यहाँ काम कर रहे हैं, जो एक बाबूशाही चल रही है, इनको लोगों से कनेक्ट नहीं है। ये यहाँ की ज्योग्राफी से वेल अवर्स नहीं है, यहाँ के ट्रेडिशन से, यहाँ के कल्चर से, लोगों के साथ ये अवर्स नहीं है, लोगों के साथ इनको कनेक्ट नहीं है, तो इनको क्या लेने देना है। ये तो पत्थर दिल के साथ आए हैं यहाँ पर और अपना काम कर रहे हैं। अपना काम करके सिर्फ एक साइको फैंसी का माहौल बना हुआ है, सिर्फ एक चापलूसी का माहौल बना हुआ है, और लोगों के जो जन विरोधी कानून है वो लोगों पे लोग भी इस चीज की शिकायत करते हैं, काश यहाँ का बंदा चुना हुआ जो आज सरकार में बैठा होता तो वो इसके दुख दर्द को ज्यादा समझता। जो बाहर से आए हैं वो समझ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि उनके लिए सब नया है। बिल्कुल बिल्कुल। और देखो ना, जम्मू कश्मीर को तो आपने जो लोकतांत्रिक सरकार से ही वंचित रखा हुआ है। आपने लोगों की जो एस्पिरेशंस थी उसका भी गला घोट के रख दिया है। 2018 में जो है जम्मू कश्मीर की असेंबली डिसॉल्व हुई थी। आज आप देख लीजिए 3 साल से ऊपर हो गया, लेकिन यहाँ चुनाव का नामो निशान नहीं। चुनाव की बात तो दूर है, पहले तो डिलिमिटेशन रिपोर्ट ही पब्लिक डोमेन में भी नहीं आई है। तमाशा ही बना दिया है। कोरोना का हवाला देके डिलिमिटेशन कमीशन की अवधि को एक्सटेंड करी जा रहे हैं, और जहां पे आपको इलेक्शंस करानी है वहां आप कोरोना काल में भी इलेक्शंस करवा देते हैं, लॉलीपॉप दे रहे हैं। आप चाहते ही नहीं है कि जम्मू कश्मीर में एक इलेक्टेड गवर्नमेंट बने। देखिए, जम्मू कश्मीर की समस्या जम्मू कश्मीर में नहीं, जम्मू कश्मीर की समस्या दिल्ली में है। चलिए यहाँ पर बात कर लेते हैं। 2019 की जितनी भी पोस्टें थी उन्हें विड्रॉ कर लिया गया, चाहे वो सर्विस सिलेक्शन बोर्ड की हो, चाहे वो किसी भी बोर्ड की हो, उन्हें जो है वो यहाँ पर विड्रॉ कर लिया गया। क्या कहना चाहेंगे, आपको क्या लगता है? नया कानून आया है, एक नया ऑर्डर निकाला है, जिसमें ये कहा गया है कि 31 अक्टूबर 2019 के पहले जो पोस्टें जो रेफर की गई थी वो विड्रॉ की जाएंगी। मैं इस एलजी प्रशासन को पूछना चाहता हूँ, आप कहते हैं गुड गवर्नेंस और बैड गवर्नेंस तो बात की बात है, गवर्नमेंट तो है ही नहीं। ये किस किस्म का निजाम चल रहा है, पहले बताइए। गवर्नेंस की बात छोड़िए, आप निजाम किस किस्म का है मुझे बताइए। ये तो रावण राज से भी बदतर है। उन बच्चों का क्या होगा? राम राज्य की बात करते हैं, आप राम राज्य की बात करते हैं, रावण राज से भी बदतर है। आप कहते हैं उन बच्चों का क्या होगा जिन्होंने एप्लीकेशन फॉर्म भरे? उन बच्चों का क्या होगा जिन्होंने 3-3-4 साल नौकरी को इंतजार कर रहे हैं? उन बच्चों का क्या होगा जो ओवर एज हो गए हैं? और कितनी मानसिक उत्पीड़न से इन युवाओं को गुजरना पड़ रहा है। और इस बीच आपने देखा बॉर्डर बटालियन के जो बच्चे थे, जिसमें लड़कियां थी, उनके ऊपर डंडे बरसाए। ये था आपका बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का अभियान। ये अभियान है। इसके पहले मुझे याद है, आपको भी याद होगा, 2 साल पहले जब आशा वर्कर्स, आंगनवाड़ी वर्कर्स की महिलाओं पे डंडे बरसाए थे इन्होंने। अभी वो जख्म अभी भरे नहीं है, तो अब कल जो डंडे उन छात्रों पे, उन बच्चों पे चले हैं जिसमें महिलाएं थी, ये निंदनीय नहीं है, ये घृणित कार्य है, घृणित। इट्स लोथसम। ये इसकी तो आपको हर जगह मुखालफत करनी चाहिए इस चीज की। और उस बच्ची का मैं इंटरव्यू देख रहा था, 20-21 साल की बच्ची होगी, जो कह रही थी मेरे घर में 2 बहनें जिनकी मैंने शादी करनी है। हम बॉर्डर के लोग हैं, पाकिस्तान की शेलिंग का वहां पर शिकार होते हैं।
फ्लड्स का शिकार होते हैं, बरसातों का शिकार होते हैं, हमें अपने माल मवेशी से हाथ धो बैठते हैं हम लोग, काम रोजगार के लिए उनके पास कोई रिसोर्सेज नहीं है। तो यही एक आशा था कि उनको इसमें जॉब लग जाती। हाँ, और आप देख लीजिए कि किस तरह आपने उनको सड़कों पर बैठाया और किस तरह आपने उनको डंडे बरसाए। बच्ची किस तरह रो रही थी जो कह रही थी मुझे पुलिस ने पिटाई करी है, और जिस तरह से उनको उठाया गया, जेलों गाड़ियों में डाला गया, ऐसा लग रहा था जैसे कोई क्रिमिनल्स हैं। मांग क्या कर रहे हैं? वो ये कह रहे हैं कि उनको एग्जाम कराएं, और आपने उनको लाठियां बरसाई। ये जनता जवाब देगी अब आपको। क्या लगता है ये जो नए नए कानून लाए जाते हैं ये जनता के लिए? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, अब गाँव के में किसानों को अपनी जमीन पे अपने पैसे से अब वो घर नहीं बना सकते। उसके लिए उनको परमिशन लेनी होगी। घर बनाने के लिए आपको सरपंच से परमिशन लेनी है, और अगर कोई कमर्शियल आपने कुछ खोलना है तो उसके लिए आपको एसडीएम से परमिशन लेनी है, और टाउन प्लानर से भी परमिशन लेनी है। मतलब आपके अब चक्कर लगेंगे दफ्तरों के, भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलेगा, इट विल बीट करप्शन। और जब इनके चक्कर लगेंगे तो इनकी चप्पलें भी घिस जाएंगी, उम्र भी निकल जाएगी, लेकिन सपनों का घर नहीं बन पाएगा। ये हालत है। ये किस किस्म का कानून है मुझे बताइए आप चाहते क्या हैं? और ये आप उन लोगों से पता नहीं किस चीज का बदला निकाल रहे हैं जिन लोगों ने आपको वोट दिए थे। 2014 में आपको वोट दिए, 2019 में आपको वोट दिए, बीडीसी के इलेक्शन में वोट दिए, डीडीसी के इलेक्शन में वोट दिए। किस चीज का बदला ले रहे हैं आप इन लोगों के साथ? अच्छा, ऊपर से फिर मैं वो देख रहा हूँ भाजपा के अध्यक्ष की कोई वीडियो क्रिकेट की। किस किस्म का निजाम चल रहा है, पहले आप उस पर आत्मचिंतन कीजिए। ऊपर से इस किस्म के बयान। मैं तो अब आपके माध्यम से लोगों को एक बात बोलूंगा, इस पर टिप्पणी करने का मन तो नहीं करता, पर बोलना लाजमी है। ये है अंधेर नगरी चौपट राजा, ये राज यहाँ चल रहा है। और अब मैं लोगों को बोलूंगा अब ऐसा पॉलिटिकल बाउंसर मारो, जो कहते हैं ना लेफ्ट हैंड बैट्समैन बहुत खतरनाक होते हैं, जो लोग भी कह रहे हैं ऐसा बाउंसर मारिए, पॉलिटिकल बाउंसर, कि इनके सिर पे भी लगे, ये जख्मी भी हो, और इन जो आपकी जो बॉल है ना वो उनकी विकेट्स पे भी लगे, प्ले डाउन हो जाए, पॉलिटिकल प्ले डाउन हो जाए ये पूरी तरीके से। जब आप इनको पॉलिटिकल प्ले डाउन करेंगे तब इनको समझ में आएंगे कि छक्के क्या होते हैं और क्रिकेट क्या होते हैं। जनता समझ रही है गगन जी। बिल्कुल बिल्कुल, जनता को समझना चाहिए। जवाब देने के लिए इलेक्शंस करवाएंगे तो जनता जो है जवाब बिल्कुल देगी, बिल्कुल देगी। क्या लगता है इलेक्शंस में डिले क्यों करवा रहे हैं? जानबूझ के डिले करा रहे हैं, क्योंकि ये केंद्र सरकार चाहती नहीं है कि जम्मू कश्मीर में इलेक्शंस हो। अब ये कह रहे हैं कि आप डिलिमिटेशन कमीशन ने रिपोर्ट साझा की है एसोसिएट मेंबर्स के साथ, 14 फरवरी को जो है उनसे ऑब्जेक्शन मांगी जाएंगी, डेडलाइन दी है, और 6 मार्च को उनका टेन्योर खत्म हो रहा है। वो कब ऑब्जेक्शन देंगे, फिर ये कब पब्लिक डोमेन में डालेंगे? पब्लिक डोमेन में क्लेम्स और ऑब्जेक्शन के लिए आपको अवधि भी देनी है। इसका मतलब ये हुआ कि इनके अवधि का एक्सटेंशन फिर होगा। जब एक्सटेंशन होगा इनकी अवधि का, फिर क्या होगा? इलेक्शंस और डिनाई हो जाएंगी, डिले और डिनाई हो जाएंगी। चुनावों का कभी कोई संकेत नहीं है। लोगों जम्मू कश्मीर को लोकतांत्रिक सरकार से वंचित रखा गया है, लोकतंत्र की हत्या कर दी गई है। अब लोगों की एस्पिरेशंस का गला घोटा जा रहा है। गगन जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपने देखा कि गगन प्रताप थे हमारे साथ, और साफ तौर पर इन्होंने जो है अपनी राय को जो है वो रखा है। और साथ ही साथ जो है मैं आपको बता दूं कि किस तरह से अगर हम कहते हैं कि जम्मू कश्मीर में गोलमाल है और सब गोलमाल है, उसका नतीजा भी जो है वो आपको देखने को मिल रहा है। लेकिन आपने जो है अपनी राय को किस तरह से रखना है ये आपके ऊपर निर्भर करता है, और आपने अपनी राय को इस तरह से रखना है। मैं आपसे सवाल पूछूंगी, और सवाल मेरा ये रहेगा कि इलेक्शंस जो हैं वो इतनी दूर क्यों जा रहे हैं? क्यों जल्दी जो है जम्मू कश्मीर में इलेक्शंस नहीं करवाए जाते? क्योंकि लोगों का ये बहुत बड़ा सवाल है कि हमें जो है अब चुनी हुई सरकार चाहिए, लोकतांत्रिक सरकार चाहिए, और क्या ये उनका राइट नहीं है? तो आप अपनी राय को जरूर कमेंट बॉक्स में रखें कि इलेक्शंस में इतना डिले क्यों। तो ऐसी और भी अपडेट्स के लिए देखते रहिए जुम बुलेटिन। आशिया खान के साथ, अल्लाह हाफिज़।